हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट ब्रांड। आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं एक ऐसा मोबाइल के बारे में जो कि आप बोलेंगे तो चार्ज हो जाएगा। आप मतलब कि आप रखेंगे तो चार्ज हो जाएगा, हवा में रखेंगे तो चार्ज हो जाएगा। आप मतलब कि एक तरफ से कहिए कि मतलब कि ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी फ्री चार्ज होगा, जिससे आपका ये मोबाइल चार्ज है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसा ही मोबाइल के बारे में जो कि आने वाला है। अब आप मेरे एक वीडियो देख सकते हैं कि कौन सा मोबाइल है, कितना गैरेज में मिलेगा। से स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या भी बहुत तेजी से भारत में बढ़ रही है, लेकिन एक समस्या अक्सर मोबाइल फोन यूजर्स के साथ रहती है, वो ये है कि उनकी जो बैटरी है वो कई बार ऐसे समय पर डिस्चार्ज हो जाती है जब उन्हें ज्यादा जरूरत होती है। बैटरी डिस्चार्ज होने का मतलब है लोग सबसे पहले जाते हैं चार्जिंग पॉइंट की तरफ, लेकिन हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती। अगर आप सड़क पे चल रहे हो तो आप कैसे चार्ज करेंगे, ये भी एक सवाल बनता है। अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रहे हैं तो कैसे करेंगे, ये भी एक सवाल बनता है। खैर, अगर आपसे हम कहें कि बिजली से फोन के चार्ज होने की जो समस्या है वो आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाने वाली है, तो आप क्या सोचेंगे? आपके मन में शक हो रहा होगा, आपके मन में ये भी आ रहा होगा ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल है। और ध्यान रहे, पावर बैंक ऐसी चीजें नहीं है, ऐसी कोई डिवाइस नहीं है। एक ऐसी डिवाइस है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप बोलेंगे और उससे आपका फोन चार्ज हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं तो शायद आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि इसी टेक्निक पर काम चल रहा है और आने वाले कुछ महीनों में ये टेक्निक हमारे आपके बीच आ भी सकती है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन हैं, लेकिन कई बार बिजली न होने के कारण परेशानी होती है। हालांकि दूसरा ऑप्शन है पावर बैंक, लेकिन सभी के पास ये होता नहीं। खैर, अब एक ऐसी तकनीक पर काम हो रहा है जिसे सुनकर एक बार में यकीन करना तो मुश्किल होगा ही। चीन की दिग्गज टेक कंपनी Xiaomi एक खास डिवाइस बनाने में जुटी है जिसमें सिर्फ आवाज की मदद से स्मार्टफोन और अन्य डिवाइस की बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि Xiaomi इस पेटेंट का इस्तेमाल एक साउंड चार्जिंग डिवाइस, एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए कर सकती है। ये डिवाइस साउंड को इकट्ठा करके और उसे एनवायरमेंटल वाइब्रेशन से मैकेनिकल वाइब्रेशन में बदल देंगे। इस मैकेनिकल डिवाइस को इलेक्ट्रिक करंट में बदलने के लिए Xiaomi ग्राहकों को एक डिवाइस भी देगी। ये डिवाइस AC करंट को DC करंट में बदलेगा। कंपनी का दावा है कि यह तकनीक बिना पावर सॉकेट के स्मार्टफोन और दूसरे डिवाइसेस को चार्ज करने में मददगार होगा। तो दूसरी खबर है आप सबके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि वक्त वक्त पर हम और आप अपने स्मार्टफोन को चेंज करते रहते हैं। अक्सर लोग साल डेढ़ साल में अपने स्मार्टफोन से ऊब जाते हैं और उसके बाद किसी नए स्मार्टफोन की तरफ रुख करते हैं। आपके लिए खुशखबरी है कि कम कीमत में एक बढ़िया स्मार्टफोन बाजार में लॉन्च हो रहा है और इसे आप बहुत सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर बैंक का कार्ड होगा तो आपको कुछ और भी पैसे कैशबैक के रूप में वापस मिलेंगे, यानी कि फायदे का सौदा है। वो फोन कौन सा है आपको हम बताते हैं। Xiaomi 11 Lite का इंतजार अब खत्म हुआ है। फोन को लॉन्च कर दिया गया है। Mi 11 Lite का एक ग्लोबल वेरिएंट 5G भी है, लेकिन भारत में इसका 4G ही लॉन्च किया गया है। फोन की फीचर काफी दमदार हैं और कीमत भी काफी सही। Mi 11 Lite की कीमत 21,999 रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट की कीमत 23,999 रुपए रखी गई है। इसकी पहली सेल 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी, जबकि इसका टॉप वेरिएंट 28 जुलाई को सेल पर आएगा। फोन में 6.55 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल है। डिस्प्ले के साथ HDR10 का सपोर्ट है और प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 5। Mi 11 Lite में स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर दिया गया है। Mi 11 Lite में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का है, दूसरा लेंस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा लेंस 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। सेल्फी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो जो लोग सेल्फी के शौकीन हैं उनके लिए ये फोन काफी अच्छा होगा, क्योंकि सेल्फी के लिए है 16 मेगापिक्सल, जो कि काफी ज्यादा अच्छी इमेज और एक तरह से कह सकते हैं कि क्लियर इमेज के लिए मददगार साबित होगा। तो और जो भी अपडेट्स होंगे। ट्विटर ने देश विरोधी ताकतें अब तक आजमाते आ रहे थे, और कभी वो वाइस प्रेसिडेंट का ब्लू टिक हटा देते हैं, तो कभी
वो आईटी मिनिस्टर के अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसा ही नज़ारा अब तक देखते आ रहे थे, लेकिन ट्विटर ने एक ऐसा चीज़ शर्मसार हरकत कर दी है जिससे देश पूरा विरोध पे आ गया है। और वो है कि ट्विटर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बता दिया है कि ये एक अलग देश है। और विस्तार से जानने के लिए हमारा एक वीडियो क्लिप आप सब देख सकते हैं। को एक अलग देश के तौर पर दिखाया। ट्विटर के वर्ल्ड मैप पर भारत के नक्शे से छेड़छाड़ हुई। ट्विटर की वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये भारत से अलग दिखाए गए। पिछले कई दिनों से ट्विटर को लेकर विवाद चल रहा है, चाहे वो उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक हटाना हो, चाहे वो आईटी मिनिस्टर का अकाउंट लॉक कर देना हो, भारत के आईटी नियमों को ना मानना हो, या फिर अब एक और भारत विरोधी साजिश हो। और साजिश भी इस कदर कि जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को, जो भारत के अभिन्न अंग हैं, इन्हें एक अलग देश दिखा दिया गया। सोचिए, आप हैरानी की बात है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक अलग देश के तौर पर दिखाया गया। ट्विटर के वर्ल्ड मैप पर भारत के नक्शे से यह छेड़छाड़ की गई। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भारत के नक्शे से छेड़छाड़। ये ट्विटर की वेबसाइट पर एक अलग देश के तौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिखाया गया। ऐसा नहीं है कि ट्विटर के अधिकारी इस बात को जानते नहीं। ट्विटर पर लगातार दबाव है भारत की तरफ से, जो सरकार की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि आईटी नियमों को माने। इसके बाद आपने ट्विटर की हरकतों को देखा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट से ब्लू टिक को, वेरीफाइड को हटा लिया गया, फिर उसे वापस रखा गया। इसके बाद आपने देखा भारत के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को लॉक कर दिया जाता है। अमेरिका के कानूनों का हवाला देकर भारत में उनका अकाउंट लॉक कर दिया जाता है। जब कहा जाता है कि आप नए आईटी नियमों को माने तो उसमें आनाकानी की जाती है। और अब एक नई भारत विरोधी साजिश है। सवाल यह है कि ट्विटर की यह दादागिरी कब तक चलेगी? वर्ल्ड मैप पर भारत के नक्शे से छेड़छाड़, जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को एक अलग देश के तौर पर कैसे दिखा सकता है ट्विटर? ट्विटर के अधिकारी भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। उसके बावजूद ये हरकत क्या जानबूझकर की गई, क्या सोच समझकर की गई, क्या ये भारत के खिलाफ साजिश के तौर पर की गई? इसका जवाब आना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये भारत विरोधी साजिश का ये सबूत है। वर्ल्ड मैप पर जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को एक अलग देश के तौर पर दिखाया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ट्विटर के साथ जो विवाद है। दोस्तों, टेलीग्राम ने जब से व्हाट्सएप ये प्राइवेसी वाला पॉलिसी लेके आया है, तब से टेलीग्राम को फ़ायदा ही हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम को अब तक जो है 50 करोड़ यूज़र है, वही 500 करोड़ व्हाट्सएप को यूज़र है। तो लेकिन व्हाट्सएप का यूज़र घटते जा रहा है और टेलीग्राम का बढ़ते जा रहा है। इसका कारण है व्हाट्सएप का पॉलिसी। और इस पॉलिसी के अंतर्गत जो है टेलीग्राम ने एक न्यू फीचर लेके आया है। तो आप सब इस वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं कि टेलीग्राम ने ये न्यू फीचर क्या लाया है। और इस फीचर की डिटेल जानने के लिए आप इस वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं। व्हाट्सएप की एक गलती दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए फायदा साबित हुआ। टेलीग्राम लगातार व्हाट्सएप के लिए चुनौती बना हुआ है। व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए और अपने यूजर्स के लिए टेलीग्राम लगातार नए नए फीचर्स ला रहा है। कंपनी ने अब अपने यूजर्स के लिए एक और फीचर ऐड कर दिया है, जिसमें वे ग्रुप चैट को वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में बदल सकते हैं। इस फीचर का इस्तेमाल यूजर्स टेलीग्राम के iOS, एंड्रॉइड और डेस्कटॉप ऐप के लेटेस्ट वर्जन में कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें यूजर्स को किसी के वीडियो फीड को पिन करने का भी ऑप्शन मिलेगा, जिससे किसी नए व्यक्ति के कॉल में शामिल होने पर भी पिन किया गया व्यक्ति सेंटर में रहेगा। एनगेजेट की रिपोर्ट के मुताबिक यूजर्स अपनी स्क्रीन साझा कर सकते हैं। यूजर्स को अपना कैमरा फीड और स्क्रीन दोनों एक साथ शेयर करने का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर ग्रुप वीडियो कॉल में 30 लोगों को जोड़ा भी जा सकता है। बता दें, 30 लोगों तक सीमित ग्रुप वीडियो कॉल जो वॉइस चैट में भी शामिल होती है, उसे जल्द बढ़ाया भी जा सकता है। यानी आने वाले समय में ग्रुप वीडियो कॉल पर 30 से ज्यादा लोग भी जोड़ पाएंगे। देखा जाए तो व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी विवाद ने
टेलीग्राम को अच्छा खासा फायदा पहुंचाया है। इस फायदे का असर टेलीग्राम के यूजर बेस में देखने को मिलता है। टेलीग्राम के मंथली एक्टिव यूजर की संख्या 500 मिलियन को पार कर चुकी है। हालांकि व्हाट्सएप अभी भी रेस में काफी आगे है। व्हाट्सएप के दुनिया भर में 5 बिलियन यूजर्स हैं, जो टेलीग्राम के यूजर बेस के मुकाबले काफी बड़ा नंबर है। लेकिन जिस कदर व्हाट्सएप से लोग मुंह मोड़कर टेलीग्राम का हाथ थाम रहे हैं, उससे तो लगता है कि आने वाले वक्त में टेलीग्राम इस आंकड़े को भी क्रॉस कर सकता है।